दर्शकों नमस्कार, मैं अमितोष पंडित और आप देख रहे एपी न्यूज। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। यूपीआई ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं पेटीएम के जरिए, जीपे के जरिए, अब उस पर चार्ज देना पड़ेगा। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लगाने की तैयारी में है। Will your daily UPI payments suddenly cost you money? Well, this is the same anxiety that follows the passage of the new taxation bill in the Lok Sabha, the lower house of the Indian Parliament. Charges, but here are the facts behind the conversation and what it means for consumers and the digital payment ecosystem. यूपीआय पेमेंट वर सरकार आता शुल्क आकारण्याची शक्यता आहे। व्यापाऱ्यांना यूपीआय पेमेंट वर मर्चंट दर लागणार आहे कि अब 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज देना पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि अब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से पैसा भेजना महंगा हो जाएगा। लेकिन क्या सच में सरकार ने ऐसा कोई फैसला ले लिया है या फिर ये सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया कानून क्या है, एमडीआर क्या होता है, किसे चार्ज देना पड़ सकता है और सबसे जरूरी बात, क्या आम लोगों को अपनी जेब से एक भी रुपया देना पड़ेगा? चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ है, सबसे पहले समझिए कि अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए ऐसा कानूनी प्रावधान प्रस्तावित किया है जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर डिजिटल पेमेंट्स पर नियम बनाए जा सके। यानी आज से कोई यूपीआई चार्ज शुरू नहीं हुआ है। यही सबसे बड़ी बात है जिसे बहुत लोग मिस कर रहे हैं। आखिर चर्चा क्या हो रही है? क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार भविष्य में 2000 रुपए से ऊपर के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू करने का विकल्प रख सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा अंतर है, चार्ज ग्राहक पर नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों पर लग सकता है। एमडीआर आखिर होता क्या है? एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मान लीजिए आप किसी दुकान से 10,000 का सामान खरीदते हैं, आपने पूरे 10,000 यूपीआई से पे कर दिए। अगर उस ट्रांजैक्शन पर 0.30 एमडीआर लागू हो तो ग्राहक फिर भी 10,000 ही देगा, लेकिन दुकानदार के खाते में लगभग 9,970 रुपए ही आएंगे। बाकी का जो ये 30 रुपया है, ये पेमेंट नेटवर्क और दूसरी संस्थाओं के बीच बढ़ जाते हैं। यानी एमडीआर ग्राहक नहीं मर्चेंट देता है। फिर अभी तक यूपीआई फ्री कैसे था? यही सबसे दिलचस्प बात है। जब भी आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं, उसके पीछे कई संस्थाएं काम करती हैं। आपका बैंक, सामने वाले का बैंक, एनपीसीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड मॉनिटरिंग, इन सब का खर्च होता है। लेकिन सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती थी, इसीलिए यूपीआई पर एमडीआर को शून्य रखा गया। यानी ग्राहक से भी पैसा नहीं लिया गया और ज्यादातर मामलों में मर्चेंट से भी नहीं। अब बदलाव क्यों सोचा जा रहा है? भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है। हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। इतने बड़े नेटवर्क को चलाने में भारी खर्च आता है। बैंक लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रहे हैं, पेमेंट कंपनियां नए फीचर बना रही हैं, साइबर सिक्योरिटी मजबूत करनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस पूरे सिस्टम का जो खर्च है आखिर कौन उठाएगा? इसी वजह से सरकार भविष्य के लिए कानूनी विकल्प तैयार कर रही है। अगर चार्ज लगा तो किसे देना पड़ सकता है? अब तो सामने आई जानकारी के अनुसार अगर भविष्य में एमडीआर लागू होता है
तो संभावना है कि बड़े व्यापारियों पर लागू हो। 2000 से ऊपर के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू हो सकता है। छोटे दुकानदारों को छूट मिल सकती है। P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति यूपीआई ट्रांसफर पहले की तरह मुफ्त रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये अभी अंतिम फैसला नहीं है। क्या आपको डरने की जरूरत है? अगर आप रोज गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से अपने दोस्त, परिवार या किसी को पैसे भेजते हैं तो फिलहाल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है कि आम लोगों से यूपीआई का चार्ज लिया जाएगा। तो इस वीडियो का जो निष्कर्ष है वो ये है कि इस पूरे मामले की सच्चाई सिर्फ इतनी है, अभी कोई नया यूपीआई चार्ज लागू नहीं हुआ है। सरकार ने केवल भविष्य में जरूरत पड़ने पर नियम बनाने की कानूनी व्यवस्था प्रस्तावित की है। अगर आगे कोई चार्ज लागू भी होते हैं तो मौजूदा रिपोर्ट्स के अनुसार उसका असर मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों पर पड़ सकता है, ना कि आम यूजर्स पे। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर पर तुरंत भरोसा मत कीजिए, बल्कि आधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि गलत जानकारी फैलने से बचा जा सके। और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।